हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों, ये अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 एंड सुपर टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए, चाहे वो जीके बीपीएससी 4.0 हो या फिर सुपर टेट, है ना, तो दोनों में दोस्तों जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, और यहीं से समझिए, अगर आपने जीके को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लिया, जीके है, हिंदी है, तो यहीं से आपके समझो मार्क्स बनने वाले हैं। तो आप लोगों को जीके मजबूत करना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को, है ना, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, डिटेल में पढ़िए, डिटेल में, और बुक्स मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, और जिसको चाहिए कि कोचिंग लेना चाहिए तो कोचिंग भी कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी बेस्ट तरीका है दोस्तों। और थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में यूट्यूब पर तो बहुत सारी क्लासें हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं आप जो है कि अपने क्वेश्चन की तरफ। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें वो क्या करेंगे, सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए, उसको कंटिन्यू हम क्लास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ताप कटिबंधों के आधार पर विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जलवायु कौन सी है? ताप कटिबंधों के आधार पर विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, शीत कटिबंधीय होगा, उष्ण कटिबंधीय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा होगा? ताप कटिबंधों के आधार पर विश्व में सबसे अधिक विस्तृत जलवायु कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय। ये सबसे अधिक विस्तृत जलवायु है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या यह लगभग अस्थायी होता है? यह अक्सर बदलती रहती है? किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु होती है? या फिर जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है? बताइए इसमें सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखिए दोस्तों, जलवायु की बात करते हैं तो यह लगभग अस्थायी होती है, ये गलत है। किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। जलवायु वायुमंडल के विभिन्न तत्वों के संयुक्त प्रभाव की देन है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु जो होती है वो अक्सर बदलती रहती है। क्या होता है? जलवायु अक्सर बदलती रहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? भारत में टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा और डेगा से तो ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि भारत में टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। लद्दाख में पाई जाती है, राजस्थान, पंजाब, या फिर तमिलनाडु? बताइए टुंड्रा जलवायु कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लद्दाख में दोस्तों टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? लद्दाख में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? अल नीनो धारा की बात करते हैं, क्या कनाडा से प्रवाहित होती है, पेरू से, ब्राज़ील से, या फिर ऑस्ट्रेलिया? अल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? धारा से भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है। और हमने दोस्तों एनसीईआरटी जो सीरीज चलाई है आप लोगों के लिए, तो क्लास 6 और 7 की हमने एनसीईआरटी करवा रखा है, और 7 में 1-2 चैप्टर और बचे हैं, बाकी 7 भी कंप्लीट हो गया है। वेट की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने एक क्लास में धारा है ना, धारा को अच्छे से डिटेल में करवाया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके एक भी डाउट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी करवाई है। सबसे पहले मैंने वहाँ पर थ्योरी आप लोगों के लिए करवाई है, और उसके बाद में पीवाई की क्वेश्चन। तो अगर आप उस क्लास को देख लेंगे ना, यकीन मानिए कि आप मतलब कि धारा, मतलब कि जो धारा टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाओगे, है ना। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अल नीनो की बात करते हैं, पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये होती है पेरू से। कहाँ से? पेरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। अल नीनो धारा कहाँ से प्रवाहित होती है? पेरू से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानसून से है, ज्वालामुखी से है, सुनामी से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जेट स्ट्रीम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसून से। किससे है? मानसून से संबंध है दोस्तों जेट स्ट्रीम का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अक्टूबर तथा नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अक्टूबर तथा नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर गुजरात है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर अक्टूबर तथा नवंबर माह में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, अक्टूबर तथा नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो होती है तमिलनाडु में। ओके, क्लियर है? चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर अहमदाबाद में? बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर? तो चेन्नई में। अब आप लोग भारत के मैप में बताइए ऐसे कहाँ पर चेन्नई है ना? आप लोग बताइएगा उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। आप लोग बताइएगा चेन्नई कहाँ पर स्थित है? मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी में बताइएगा, है ना, इंडियन मैप में कि ये चेन्नई कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? कांडला होगा, विशाखापत्तनम होगा, कराईकल होगा या फिर पौंडीचेरी पुदुचेरी? बताइए कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। और मैं ऐसे सोच रही हूँ ना कि मैं जीके जीएस तो बीच में भी मैं बीच में आप लोगों के लिए ना एक जीके के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक जैसे नृत्य हो गया, है ना, जनजाति है और दिवस है ना, और मतलब कि एक टॉपिक मतलब क्वेश्चन देखकर हम एक टॉपिक को वहाँ से लेकर आएंगे कि क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो सुपर टेट में प्रीवियस ईयर से के अकॉर्डिंग ही जो है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी कि एक टॉपिक को मैं एक दिन में फिनिश कर दूँ। और ये क्वेश्चन आंसर तो चलता रहेगा, जीके में तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक टॉपिक को फिनिश करते चलें। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मेरा ये आइडिया सही है। अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ बोलिएगा, तो मैं एक टॉपिक आप के लिए लेकर आऊँगी और आपका एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, है ना। और क्वेश्चन आंसर तो कराते रहेंगे। तो बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गारो है, टोंड है, भील है या फिर चेचू है? बताइए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? जो हरित क्रांति आंदोलन है दोस्तों, ये कब से कब तक चला? 1965 से 1970 तक, 1965 से 1980 तक, 1967 से 1978 तक या फिर 1967 से 1990 तक? बताइए हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा 1967 से 1990 तक। 1967 से 1990 तक दोस्तों हरित क्रांति चला था। ये हरित क्रांति जो आंदोलन था 1967 से 1990 तक चला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? बताओ जी। नीदरलैंड्स कहलाएंगे, स्कैंडिनेविया कहलाएंगे, यूरेशिया कहलाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया कहलाएंगे? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा स्कैंडिनेविया। क्या वो होता है? स्कैंडिनेविया बोलते हैं इसको, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के मूल निवासी को, एशिया के मूल निवासी को या फिर दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को? किसको बताइए, बताइए किसको, किस महाद्वीप के मूल निवासी को माओरी कहते हैं? माओरी किसे कहते हैं? पता है दोस्तों किसे कहते हैं? कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग बताइए अच्छा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है? आप लोग बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है और मतलब कि समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो ना, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, जहाँ भी आप कर सकते हो आप इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए।
और इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बाट्रॉस क्या है? अल्बाट्रॉस क्या है? प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अल्बाट्रॉस क्या है? अल्बाट्रॉस की बात करते हैं तो ये दोस्तों है उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। क्या है? उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है अल्बाट्रॉस। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में, मखदूम उत्तर प्रदेश में, हिसार हरियाणा में, या फिर अंबिका नगर राजस्थान। देखिए भोपाल तो मध्य प्रदेश में है, मखदूम उत्तर प्रदेश में है, हिसार हरियाणा में है दोस्तों, अंबिका नगर राजस्थान में। तो आपको बताना है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी दोस्तों, बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास इस चैनल पर बनाए रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मखदूम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक गर्म धारा है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, धारा, गर्म धारा, ठंडी धारा, हमने बाकायदा डिटेल में हमने थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवाई है। देन उसके बाद में हमने PYQ क्वेश्चन भी अच्छे से करवाया है। तो आप जाकर उस क्लास को जरूर देख लिए, प्लेलिस्ट में जाकर खोजिए ना, थोड़ा सा मेहनत करिए, और आप लोग सर्च मारोगे प्लेलिस्ट पर तो वहाँ पर मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अपना ये जो डाउट है धारा वाला, वहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बताइए कि कौन एक गर्म धारा है? कनारी धारा होगा, लेब्राडोर है, ब्राज़ील है, या फिर फॉकलैंड है? बताइए कौन एक गर्म धारा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा जो है वो एक गर्म धारा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से, टुंड्रा के नाम से, हिमाच्छादित क्षेत्र के नाम से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टुंड्रा। क्या हो जाएगा? टुंड्रा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या फिर सूर्य ग्रहण के समय कभी भी? बताइए मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है, कब देखा जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। चलो आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है। ऑप्शन बी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारे पश्चिम से पूर्व में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से ना पूर्व की तरफ घूम रही है, ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे, ना कि ऐसे कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय विलय होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, या फिर विसरण अभिक्रिया होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और नाभिकीय विलय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाभिकीय विलय होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। सागर में बृहद कब उठता है? सागर में बृहद कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम शुद्धांश पर हो, या फिर केवल अमावस्या के दिन? सागर में बृहद कब उठता है? सागर में बृहद की बात करते हैं तो कब उठता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन सागर में बृहद उठता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। क्लियर? चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 20+ क्वेश्चन को करवाया है दोस्तों, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो ना। देखिए अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं आप लोगों की, क्योंकि चैनल मेरा, आप लोग जानते हो ना कि मेरा अभी छोटू सा परिवार है ना। तो आप लोग मतलब चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, 1 मिनट में, पल भर में बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि दोस्तों जो भी जितने भी कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि छोटी सी क्लास है, मतलब कि इनका चैनल बड़ा नहीं है तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कंटेंट बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप लोग जीके जीएस की तैयारी कर सकते हो। और इस चैनल पर हम टीचिंग की है ना, वनडे एग्जाम की तैयारी करवाती हूँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो इस सेशन में, है ना। और इस मतलब कि इस चैनल से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, है ना। चलिए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस सेशन को लाइक करना है ना। सेशन को लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। ओके, तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।